इंदौर के सेंट्रल जेल के अंदर दो कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा कि कब्र के अंदर जाने के बाद यदि मुर्दे के साथ गलत काम किया जाए तो उससे उस मुर्दे की जो आत्मा है यानी कि उसकी जो रूह है उस पर कब्जा किया जा सकता है। और जैसे कब्जा कर लिया गया तो समझ लो कि उससे आप कुछ भी करा सकते हो, वैसे ही काम करेगा जैसे कोई जिन्न काम करता है। कुछ भी सामान मंगा सकते हो, पैसे की कोई कमी पूर्ण नहीं होने देगा और जो भी दुनिया की कोई भी बढ़िया से बढ़िया नेमत है वो आपके सामने यूं ही एकदम से हाजिर हो जाएंगी। दूसरे कैदी ने यह बात सुनी, उसने कहा कि बात तो कुछ अटपटी से लगती है, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं सुना है कि ऐसा कहीं कुछ होता है। अगर ऐसा होता तो लोग जाकर किसी की भी कब्र के अंदर जाते और जाकर कुछ भी कर सकते थे। तब उसने कहा कि कब्र के अंदर जाना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले कैदी ने दूसरे कैदी को बार बार समझाकर उसे एक तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया गया, लेकिन वो पिछले 13 साल से सलाखों के पीछे बंद था। उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ मौका उससे कभी जिंदगी में मिल भी पाएगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी और आजीवन कारावास की सजा उसकी पूरी हो जाती है। जेल से बाहर निकल के आता है और जैसे जेल के बाहर निकल के आता है तो वो रूह पर कब्जा करने के लिए एक कब्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो प्रवेश करता है, जो होता है, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला खंडवा की। शहर खंडवा के अंदर ही एक बड़ा कब्रिस्तान है और ये तारीख थी 22 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। परिवार के लोग जल्दी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद उन्हें कब्रिस्तान जाना था। कब्रिस्तान में जाने के बाद फातिहा पढ़नी थी, यानी कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी थी। और उन कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो मैयत है, जो अभी मुर्दा दफनाया गया है, दरअसल उसकी रूह को शांति मिले और उस पर जो कब्र का अजाब है उससे वो दूर रहे, बचा रहे। इस तरह की कुछ दुआएं करने के लिए वो कब्रिस्तान जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं, देखने जाने के बाद उन्होंने जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा था, उस नज़ारे को देखा था, वो देखते ही रह जाते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दरअसल जिसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे दफन किए हुए 70 साल की एक बुजुर्ग महिला होती है, उसकी कब्र को पैरों की तरफ से खोला गया था। और खोलने के बाद ऐसा लग रहा था उसे देखने के बाद जैसे किसी ने अंदर प्रवेश किया हो। बस वो इतना परेशान हो जाते हैं कि ये सब हुआ क्या है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने ये सब हरकत की है। कई बार कोई जानवर भी कब्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लाश के साथ जाकर वो खाने पीने की हरकत जैसी कर देते हैं। इसी बीच में वही पास में ही एक रेलवे से कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे, उनकी भी मौत हुई थी। ये 21 सितंबर 2025 की ही तारीख थी जो उनकी मौत हुई थी। दोनों की जो कब्रें थी वो थोड़े फासले से थी। कुछ लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी भी तो लाश जाकर देखी जाए, यानी कि उनकी कब्र जाकर देखी जाए। कब्र के पास जब पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं तो जैसे उस 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ हुआ, ठीक वैसा ही उनकी कब्र के साथ भी हुआ। अब लोगों को अफसोस हो जाता है। यहीं से जो शहर काजी होते हैं, जिनका नाम सैयद निसार अली होता है, उन्हें सूचना दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि रात 2 कब्रों को खुर्द बुर्द किया गया है, उसके अंदर किसी ने प्रवेश किया है और अंदर जाकर हम देखने की कोशिश कर, अगर झांकने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गलत काम करने की कोशिश की गई है। जैसे ये बात सुनी, सैयद निसार अली जो कि शहर काजी होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग उस कब्रिस्तान में इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से वाली वजह भी थी। दरअसल इससे पहले 17-18 मई 2025 की रात को गांव एक सिहाड़ा लगता है। सिहाड़ा में एक बुजुर्ग आदमी होता है, उनकी लाश दफनाई जाती है, उनकी मुर्दा दफनाया जाता है। एक महिला होती है, साथ ही एक लड़का होता है। इन तीनों मुर्दों के साथ भी कुछ ऐसे ही सेम टू सेम हरकत की गई थी। यह हरकत किसने की, किसने नहीं की, तब भी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, उबाल था। और इससे कुछ और भी आगे 2 दिन और बढ़े थे, यानी कि 19-20 मई 2025 की रात को ये बड़ा आवर स्थित जो बड़ा कब्रिस्तान है, जो कि खंडवा में ही लगता है, यहां पर एक रात में 4 महिलाओं के साथ इस तरह की, यानी कि 4 महिला मुर्दों के साथ इस तरह की जो हरकतें की गई थी, उनकी कब्र को भी पैरों की तरफ से खोदा जाता है, उनके अंदर प्रवेश किया जाता है। और इस बात को लेकर लोगों में बड़ा उबाल था, बड़ा गुस्सा था। अब ये बात जैसे जैसे फैलती है कि पहले तो 17-18 मई की रात को, फिर 19-20 मई की रात को, और अब फिर 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को, इस तरह से लगातार एक के बाद एक, यानी कि पहले 4 कब्रें, फिर 3 कब्रें, फिर 2 कब्रें, इस तरह से 9 कब्रों को इस तरह से खोदा गया था और उन 9 कब्रों के अंदर किसी ने प्रवेश किया और ये सब किया। बस अब की बार जो ये रात थी वो अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात होने की वजह से ही शहर में एक तरह का तनाव फैल जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमावस्या की रात को ही क्यों चुना गया। पुलिस ने हालांकि बड़ी स्थिति को भांपते हुए जो शहर के जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार मुस्लिम लोग थे, उन्हें बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि इस तरह से ये हरकतें चल रही हैं,
इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। कब्रिस्तान में एक दो लोगों की व्यवस्था कर दो ताकि वो रात में उसकी रखवाली वगैरह करते रहें, लेकिन रखवाली करने के लिए कब्रिस्तान में रहे भी तो फिर अंदर जाने की अच्छे अच्छे में हिम्मत भी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने सोचा कि क्यों ना यहां पर कैमरे लगवा दी जाए। अब कैमरे लगवा दिए गए थे, अलग अलग लगभग 13 जगहों पर कैमरे लगवाए थे, और कैमरे लगवाने की यही मेन मुख्य मकसद यही था कि आखिरकार देखा जाए। तभी शहर काजी ने पुलिस अफसर से ये विनती की कि उन्होंने कहा कि जो कैमरे लगवाए गए हैं दरअसल रात की रिकॉर्डिंग देखी जाए, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि मामला है तो क्या है। अब पुलिस ने जब डीवीआर को खंगालना शुरू किया है, अलग अलग कैमरों को देखना शुरू किया है, और पूरी रात पुलिस ने इस तरह से देखा कि रात भर में हुआ क्या था, तभी पता चलता है कि 21 सितंबर की रात दरअसल एक व्यक्ति है जो कैमरे में कैद हो जाता है। पहले तो वो दिन में आता है और दिन में आने के बाद देख लेता है इत्मीनान से कि आज 2 लोगों को दफन किया गया है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि दोनों लोग में से महिला कौन है, पुरुष कौन है, कौन सी लाश कहां पर दफन है, क्या है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था। लेकिन उसको ये जरूर मालूम था कि आज 2 लाशें दफन की गई हैं, क्योंकि दोनों नई कब्रें थीं। आखिरकार रात जब ज्यादा हो जाती है, ज्यादा रात में ही वो व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, और जब रात में आता है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नग्न हालत में था। नग्न हालत में आने के बाद वो पहली कब्र खोदता है रेलवे के अधिकारी की, और उसकी कब्र के अंदर प्रवेश करता है, कुछ देर रुकता है, वहां से निकलकर फिर दूसरी तरफ जाता है। दूसरी तरफ जाने के बाद वो 70 साल की जो बुजुर्ग महिला होती है उस महिला की कब्र के अंदर जाता है, काफी वक्त उसके अंदर बिताता है, और काफी वक्त बिताने के बाद बाहर निकल आता है। कुछ ऐसा ही लोगों ने अंदाजा लगाया कि इससे पहले जो 2 घटनाएं हुई थी उस घटनाओं में भी कुछ इसी तरह का मामला था, लेकिन ये नग्न होकर, नंगा होकर ये आदमी इसके अंदर कर क्या रहा है। पुलिस वालों ने जब डीवीआर में देखने की कोशिश की तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये नग्न होकर ये आदमी कर क्या रहा है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। उसके चेहरे को साफ करके देखने की कोशिश की गई, लोगों को उसका हुलिया दिखाया गया, लोगों को उसका चेहरा दिखाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा साफ सुथरा चेहरा उसमें आ नहीं रहा था। आखिरकार जब उस व्यक्ति की पहचान की जाती है तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम है अयूब, उम्र उसकी 50 साल के आसपास है, बाप का नाम उसका इस्माइल अली है, और वो थाना जावर के गांव मुंदवाड़ा का रहने वाला होता है। जब पुलिस ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये व्यक्ति क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्या मकसद था इसका, पुलिस ने जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद बस इससे पूछताछ की जाती है। लेकिन इससे पहले जब लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो यह मालूम होता है कि साल 2008 से साल 2011 तक इस पर 13 एफआईआर दर्ज हुई थी, 13 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें हत्या का, जिसमें चोरी का, और इस तरह के कई मुकदमे थे। जब पुलिस ने जानने की कोशिश की, लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार किसकी हत्या की, क्यों की, तो साल 2009 में इसने अपनी पहली बीवी का कत्ल किया था, और पहली बीवी को इसने जिंदा जलाकर उसे मार दिया था। इसके बाद ये दूसरी शादी कर लेता है, और दूसरी शादी जब करता है तो उसमें दूसरी शादी में उसकी दूसरी पत्नी उसको कुएं में धकेल देता है, धक्का देता है, और उसको तब तक उस कुएं के अंदर डूबने देता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी मर नहीं जाते। जब दूसरी बीवी का कत्ल होता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, लोगों को समझ में आता है कि इसने पहली बीवी का भी कत्ल किया होगा, यानी कि उसने खुद से नहीं बल्कि इसने ही उसको जिंदा जलाकर मारा था। इस तरह से पुलिस ने जब उसे पकड़ने के बाद उससे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू किया है, और इस मामले में यानी कि दूसरी पत्नी के मामले में उसको उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। अभी अपनी सजा काट रहा था। पुलिस ने इससे पूछा तो ये पता चलता है कि ये 15 मई 2025 को इंदौर की सेंट्रल जेल से बाहर निकल के आया था, और इससे पूछा गया कि तुम कब्र के अंदर करने क्या जाते थे। तब इसने कहानी सुनाई, उसने कहा कि साहब मैं कब्र के अंदर इसलिए जाता था क्योंकि जेल में ही एक कैदी ने मुझे बताया था कि अगर हम कब्र में अंदर जाने के बाद मुर्दा के साथ कुछ गलत काम करते हैं तो वहां से उसकी जो रूह निकली हुई है उस रूह पर कब्जा किया जा सकता है, उसे अपने वश में किया जा सकता है, उसे जैसे ही वश में कर सकते हैं तो उसके बाद जैसे जिन्नातों से कोई भी काम करा सकते हैं और कुछ भी उसे हासिल किया जा सकता है। तो वो कुछ ऐसे ही शक्तियां हासिल करने के लिए ही वो कब्र के अंदर प्रवेश कर रहा था, उनके बालों को काटकर कुछ क्रियाएं कर रहा था, साथ ही उनके साथ उसने गंदा काम करने की भी कोशिश की, यानी कि प्रयास किया। क्योंकि इस बात का इसलिए भी खुलासा नहीं होता है जब परिवार के लोगों से कहा जाता है कि ये पता करने के लिए कि क्या इसने गलत काम किया है नहीं किया है तो इसके लिए आपको पोस्टमार्टम कराना ही पड़ेगा। लेकिन जब 70 साल की उस बुजुर्ग महिला के बाद पोस्टमार्टम की आती है तो लोगों ने ये कहते हैं कि आखिर में इसकी मट्टी तो खराब हो ही गई है और ज्यादा क्यों इसमें छींचा लेदर किया जाए, इसलिए जैसा भी है इनको नहला दिला के फिर से इनको दफन किया जाता है। इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि कहीं ऐसी बात ना निकले जिससे कि पूरी जिंदगी एक तरह के ताने मिलते रहे। जब बात ये पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचती है, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचती है, एसपी ने डीएम को पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर रासुका लगाई जाए ताकि ये लंबे समय तक कानून के शिकंजे में फंसा रहे। तब डीएम साहब ने भी इसको कहा कि इसे व्यक्ति पर रासुका भी लगाई जाती है, साथ ही इसको वर्ग सी के जो कैदी होते हैं उनके साथ में रखा जाए। ये एक तरह से मानसिक विकृति है इसके अंदर। इसने आखिरकार ऐसे सोच भी कैसे लिया कि ऐसा हो सकता है। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो देखने में इतना सीधा सज्जन सा लग रहा है,
दरअसल वो इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है, मुर्दों के साथ वो ऐसा गलत कैसे कर सकता है। उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जिन 4 महिलाओं को एक रात में उसने उनकी कब्रों को खुर्द-बुर्द किया था, दरअसल एक कम से कम 50 की उम्र थी और अधिकतम 74 साल की उम्र थी। उसने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उसने बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसने बूढ़े आदमी को भी नहीं बख्शा, उसने सभी के साथ उसने ऐसा ही किया। फिलहाल शहर के लोगों में अमन सुकून है, लेकिन जब इस घटना के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब ये लोगों के सामने आता है तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। और इकट्ठा होने के बाद लोगों ने कहा तो या तो हमारे सामने इसको गोली मार दो या फिर हमारे हवाले कर दो, हम इससे खुद ही बदला लेंगे। लेकिन कानून भी एक चीज़ है, कानून का भी पालन करना पुलिस वालों के लिए बहुत ज़रूरी था। किसी के हाथ में ऐसे किसी को दिया नहीं जाता, उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस दुनिया में, आज के इस दौर में जब हम साइंस की बातें करते हैं, इस दौर में आखिरकार कैसे कैसे लोग रहते हैं। पुलिस की इसमें बहुत बड़ी सावधानी रही है। साथ ही जो शहर काजी हैं उनकी बड़ी इसमें अच्छी बात रही है कि उन्हें उनके साथ मिलकर कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए थे। यदि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो इससे शहर का माहौल भी खराब हो सकता था। इस कहानी से यह सीख जरूर मिलती है कि आप अपने घरों में कम से कम कैमरे लगवाएं और ऐसी जगहों पर कैमरे लगवाएं जहां पर सेंसिटिव एरिया है, ताकि जो भी अपराधी है वो कैमरे में कैद हो जाएगा और कोई झूठ फिर बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सच ही सामने लोगों को आएगा और जब सच आएगा तो फिर वो अच्छा भी लगेगा।